मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 2 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? और उत्तर में बाबा कहते कि ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते। मुरली का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, एक तो कुछ कर ना सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हों, ना ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हों। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना और दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं, वह दोनों हिंसा करती हैं। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। वह बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है और यह भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है यह तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है और यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कॉन्ट्रास्ट है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। ये लास्ट कॉन्ट्रास्ट है। सत्युग में कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं होती। बाबा आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते हैं। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में हैं। सत्युग व कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव है कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उन्हों को मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे यह ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, यह है शक्ति सेना। ऊंचे से ऊंचे एक भगवान है और तुम हूबहू कल्प पहले वाली सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना यह तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो कि पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। हम पुरुषार्थी ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सत्य को स्वर्ग कहा जाता है।
त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते कि फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं है। तुमको मिला है, वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। भल यह तुम्हारा अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया है, काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती है। बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, फिर विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा और वहां भी सजा मिलती है। सत्युग में पाप होता ही नहीं। न कोर्ट न मैजिस्ट्रेट होते हैं, न गर्भ जेल की सजा होती है। वहां गर्भ महल होता है। दिखाते भी हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। वह गर्भ महल की बात है। सत्युग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की। बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गवाया है, अब फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सत्युग में एक लौकिक को याद करते, पारलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं। वहां सुख ही सुख है। यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है। परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे, आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है क्या कि तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो। समझाना है क्या, समझाना है कि क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो। भगवान कहते हैं मन मना भव। परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन से सुनती हो और मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ। मेरी महिमा सब गाते हैं, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। यह जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे दो तो भी ठीक है। भगवानुवाच मन मना भव। मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह किसने कहा। निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं। सो बच्चों को ख्याल करना है। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुम्हार और कुम्हारियां हैं। वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझाएं तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता यह बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं कि हे आत्माएं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए। भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला है।
बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है, तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाय जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही है। महिमा सतगुरु की है, ना कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं, सत्युग तो एक, सतगुरु तो एक है। वही सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवानुवाच सुनते हो। मामेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, और यह है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वह है बड़ा दुश्मन। यह भी कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में यह 5-5 विकार प्रवेश है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते हैं। अब बाप ने समझाया है। राम राज्य कब से कहां तक चलता है, यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का। उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही हेवन था जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है कि बच्चे बाप को याद करो। अल्फ और बे परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना है। जब तक उनके घर जाएं तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकता करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। और सेकंड पॉइंट है, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। वरदान है, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं कि पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है कि अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, परंतु पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति। सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। परमात्मा महावाक्य हैं। क्या अटेंशन देने वाले?
एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।